नमस्कार, मैं गणेश मिश्रा इस समय आपके साथ। इस समय मैं बस्तर के बीहड़ों में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। यहाँ ये ग्रामीण क्यों मौजूद हैं, क्यों जमा हैं, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आज से 5 दिन पहले क्या हुआ था। 3 अप्रैल 2021 की बात है। माओवादियों और जवानों के बीच हुए मुठभेड़ में 20 जवानों की शहादत हुई थी। इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया था। अभी यह मामला पूरी तरह ठंडा भी नहीं हो पाया था कि 2 दिन बाद माओवादियों द्वारा पत्रकारों को फोन कर इस बात की जानकारी दी जाती है कि एक जवान जो लापता है, मिसिंग है, वो उनके कब्जे में है। यह खबर फैलते ही पूरे देश में बवाल हो जाता है, पूरा देश हिल जाता है। और इस मामले को जानने और समझने के लिए देश के गृह मंत्री समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री को बासागुड़ा आना पड़ गया। इस मामले के बाद निरंतर इन बीहड़ों में जहां पर बस्तर के पत्रकार माओवादियों के संपर्क में थे और माओवादी बस्तर के पत्रकारों के संपर्क में थे। इसी बीच एक सुखद खबर ये आई कि माओवादियों की ओर से दूसरा फोन आया और बताया गया कि जो जवान उनके कब्जे में है वो सुरक्षित है, उनका इलाज कर लिया गया है। मेरे ठीक पीछे जो जन समुदाय, जो जन सैलाब है, आज ये इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं क्योंकि माओवादियों की ओर से जो प्रेस नोट जारी हुआ था और फोन पर उनके द्वारा कहा गया था कि जब तक छत्तीसगढ़ शासन की ओर से या सरकार की ओर से एक डेलीगेशन की टीम नहीं आ जाती तब तक जवान को रिहा नहीं किया जाएगा। और इस बात को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी माओवादियों द्वारा पत्रकारों को दी गई थी, जिसके बाद पत्रकारों ने यह बात सरकार तक पहुंचाई और आनन फानन में सरकार ने दो सदस्यीय एक डेलीगेशन का टीम तैयार किया गया, जिसमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी और गोंडवाना समाज के अध्यक्ष बोरैया तेलम जी शामिल थे। इनके साथ हमारा पत्रकारों का दल भी आया हुआ था। अब आपको बता दूं कि ये जो जन समुदाय यहाँ पर मौजूद है, ये उस जवान की रिहाई के लिए मौजूद है क्योंकि माओवादियों ने उस जवान को पूरे इस इलाके के जितने भी ग्रामीण हैं उनके सामने रिहा करने का निर्णय लिया था। और अब ठीक मैं आपको उस जवान की तस्वीर दिखाता हूं जो अब ग्रामीणों के बीच में मौजूद है और अब वो रिहा हो चुके हैं। माओवादियों ने अब से ठीक 10 मिनट पहले उनके कब्जे में मौजूद जवान राकेश्वर सिंह मनहाज को रिहा कर दिया है। बेहद सुखद पल है। और ये जो तमाम ग्रामीण हैं, लगभग यहाँ पर 1,500 से 2,000 की संख्या है, ये सभी यहाँ इसलिए मौजूद थे कि जवान से जवाब तलब करना चाहते थे कि आखिर क्यों जब भी फोर्स के जवान अंदरूनी इलाके में आते हैं तो क्यों ग्रामीणों के साथ अत्याचार किया जाता है, क्यों नक्सलवाद के नाम पर उनके साथ मारपीट की जाती है, क्यों नक्सलवादियों के ठिकानों की पता पूछकर उनके साथ मारपीट की जाती है। आज यहाँ पर ग्रामीण यही बताना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई, सरकार की लड़ाई माओवादियों से है, ग्रामीणों से नहीं। हम यहाँ चैन से जीना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले ग्रामीणों का यही कहना है कि सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराइए, ना कि माओवाद के नाम पर उनके साथ मारपीट की जाए। और आज निशर्त उस जवान को रिहा कर दिया गया है। और इस रिहाई के बाद माओवादियों का स्पष्ट कहना है कि सरकार तक यह जवान सुरक्षित पहुंचे और सबसे पहले जब जवान यहाँ से रिहा होता है तो सरकार उन्हें सबसे पहले उनके परिजनों तक पहुंचाए। और जब जवान अपने परिजनों तक पहुंच जाए तो वो अपने घर से इस बात की तस्दीक कर लें कि जवान वास्तव में कश्मीर अपने घर पहुंचा है या नहीं। मेरे साथ इस समय रिहा होने के बाद जवान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ 2 सवाल मेरे हैं।
सिंह साहब, सबसे पहले आपको बधाई कि आप अब रिहा हो चुके हैं, क्योंकि आप देश के जवान हैं। जो हालत बस्तर के हैं वो हालत कश्मीर के भी हैं, और आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, बस्तर को अच्छे से समझते हैं क्योंकि आप कश्मीर को समझते हैं। आप किस तरह नक्सलियों के हाथ चले गए? इनकाउंटर के बाद मैं बेहोश हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन मैं जंगल में भटक रहा था तो इन्होंने मुझे घेर के बंदी बनाया है। बिल्कुल, पिछले 6 दिनों से आप नक्सलियों के कब्जे में थे और माओवादियों द्वारा भी लगातार हमें फ़ोन कर इसकी जानकारी देती रही गई कि आप सुरक्षित हैं, और आपके घर में आपकी वाइफ से भी मेरी बात हुई। मैंने उनको माओवादियों द्वारा भेजी गई तस्वीर उन्हें मैंने दिखाया, तब जाकर वो संतुष्ट हुए। और कल रात को कश्मीर से कुछ अधिकारियों के फ़ोन भी आए। मैंने उन्हें आश्वासन किया था और दिया भी था कि माओवादियों से जिस तरीके से हमारी बात हो रही है और जो डेलीगेशन टीम तैयार हो रही है, निश्चित रूप से आपको रिहा कर आपके घर वापस भेज दिया जाएगा। सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि इस समय जो मंजर है और जो स्थिति होगी, मैं समझ सकता हूँ आप तनाव में हैं, पर अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। माओवादियों ने पूरी पब्लिक के सामने आपको रिहा कर दिया है, और अब हमारी और जो डेलीगेशन टीम आई है, हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको सुरक्षित आपके घर तक पहुंचा देंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ इस जहाँ पर जवान को रिहा किया गया है, ये बस बीजापुर का बहुत बेहद बीहड़ इलाका है, और मैं यहाँ से आपको ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। और मेरे साथ जो भी मेरे पत्रकार साथी आए हैं और डेलीगेशन टीम आई है, उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। गणेश मिश्रा, बीजापुर के जंगलों से।